हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पीक, फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल बना लेंगे हम इसमें। और इस बार हम थोड़ा सा अलग करेंगे क्योंकि हम टर्मिनल पे लेंगे अब, मतलब यूजर इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट लेना सिखाएंगे आपको। ठीक है। हेडर फाइल वेक्टर, क्योंकि इसमें हम वेक्टर भी यूज करेंगे। यूजिंग नेम। आई थिंक फॉन्ट साइज तो मेरे हिसाब से आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी से कमेंट्स आ रहे थे कि मोबाइल में स्क्रीन दिखाओ सो नहीं होती सही से, तो है ना। तो उसके लिए मैंने लगा दिया है, ये फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया है। आई थिंक आपको ये अच्छा लग रहा होगा। छोटा छोटा नहीं, मेन फंक्शन बनाया हमने, यूजर से लेंगे इनपुट। तो इंट एन सी आउट, एंटर द साइज। सबसे पहले हमें साइज एंटर करना है एरे का, कितना बड़ा एरे होगा। इस ये हम निकालना है फाइंड पीक एलिमेंट। ये जो एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसका फाइंड पीक एलिमेंट निकालना है। ठीक है। ऑफ द एरे। ठीक है। जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, एंड सी इन एन वेक्टर इन। ये क्यों इस्तेमाल करा, कैसे इस्तेमाल करा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वेक्टर ही क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि जनरली क्या होता है, वेक्टर इस्तेमाल करने की वजह है, हमें नहीं पता साइज कितना डायनेमिक है, कितना शॉर्ट है। हम 5 का बना देते हैं एन एरे, तो पता चल रहा है वो 50 का एरे बना रहा है सपोज। और हम 50 का तो 5 का ही बना रहा है वो, तो 45 एरे का स्पेस वेस्ट हो गया। इसलिए हमें डायनामिक एरे बनाना होता है। अगर वो 5 का तो 5 के हिसाब से तैयार हो जाए वो एरे, 50 का यूज़ करना चाहता है तो 50 के हिसाब से। ना ज़्यादा मेमोरी यूज होए और ना ज़्यादा ऐसा भी नहीं हो कि वो टास्क फेल हो जाए एक्स्ट्रा एरे, बड़ा एरे पे। तो हम डायनामिक एरे लेते हैं। और ये डायनामिक एरे कैसे लेते हैं, वेक्टर के थ्रू। हमने हेडर फाइल जोड़ ली इधर वेक्टर। इसमें क्या होता है, जितना आप यूज करोगे उतना ही बड़ा एरे बनेगा बस। सी आउट, एंटर द एरे एलिमेंट। फोर। अब ये लूप चलाएंगे, आई जीरो लेके एन आई प्लस प्लस। हाँ, तो मैं बता रहा था पीक एलिमेंट कौन सा होता है, जो एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वही। आप बोलोगे एरे में तो सबसे बड़ा सॉर्टेड बाइनरी सर्च हम लगा रहे हैं तो उसमें तो सबसे बड़ा वही होगा, लास्ट वाला एलिमेंट। नहीं, हम इसमें अनसॉर्टेड बाइनरी सर्च यूज करने वाले हैं। आप तो कह रहे थे कि अनसॉर्टेड में बाइनरी सर्च लगता है, या लगता है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं। बाइनरी सर्च को अनसॉर्टेड में भी यूज कर सकते हैं, पर जनरली हम बाइनरी सर्च को सॉर्टेड में यूज करते हैं। पर कुछ कंडीशन या कुछ क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं जिससे हमें वो लॉग एन में ही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही हमें सॉल्व करना होता है, तो उसमें हमें बाइनरी सर्च ही यूज करना होता है। वो हम आपको सिखाने वाले हैं। इंट पी इंडेक्स फाइंड पीक एलिमेंट, ए आर आर एल ई एल ई एम ई एन टी। ठीक है। सी आउट पीक एलिमेंट is ARR peak index at index peak index
एंड एल एंड लास्ट में रिटर्न 0। ठीक है, अब हमें फंक्शन बना लेना है पीक एलिमेंट का कि पीक एलिमेंट काम कैसे कर रहा है। चलो स्टार्ट। सबसे पहले एंड ये वाला एलिमेंट उठा लेता हूँ पूरा, क्योंकि कहीं एरर नहीं आ जाए इस वजह से। इसमें वेक्टर है अपना, तो वेक्टर को हमने ऐसे डिक्लेयर करना होता है, इट इज अ डिक्लेयर। अब साइज कैसे निकालेंगे एरे का, एरे डॉट साइज ब्रैकेट बंद, और ये ऐसे निकल जाए एरे का साइज, सिंपल। उसमें हम कैसे करते थे, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे इंडेक्स 0, ऐसा हम करते थे। इसमें बस इंडेक्स एन ए आर डॉट साइज, इससे 5 10 50 1 मिनट में निकल जाएगा। इंट लो इक्वल्स टू 0 एंड हाई इक्वल्स टू n माइनस 1 will low less than equals to high and mid equals to low plus high minus low divided by 2। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब। एक मिनट। सबसे पहले हम एक एरे में गए जिसे हमें ट्रेवर्स करना है। लो इक्वल्स टू 0 का मतलब है लो की स्टार्टिंग इंडेक्स पे है एरे की, और हाई एन माइनस का मतलब है कि लास्ट इंडेक्स पे है एरे की। अब एक कंडीशन लगाई इसने, वाइल लो से लेके लेस देन इक्वल्स टू हाई तक जाना है। इसका मतलब है इंट जो मेड है अपना वो लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। वाई हमने हमने पहले हम मिड निकालते थे तो कैसे निकालते थे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करते थे ना। इस बार हमने क्यों, जनरली क्या होता है, उस टाइम तो हमें पता था हम कितना इनपुट दे रहे हैं, पर उसमें रीजन क्या था, वो अगर हम ऐसा करते हैं लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें मेन चक्कर क्या पड़ रहा था, इसमें कभी कभार रेंज से बाहर चली जाती थी कभी, तो कोड फट जाता है जल्दी। जो स्टैंडर्ड होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, उसका यही होता है रीजन कि लो लिया हमने, फिर प्लस हाई माइनस लो करा। इससे क्या हुआ, ये कभी भी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। क्यों, देखो लो प्लस हाई, हाई हमें नहीं पता कितना है, हाई माइनस लो करेंगे फिर प्लस लो करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करके मिड आराम से निकल जाएगा। रेंज के अंदर ही रहना है हमें। जो इंटीजर की जो रेंज होती है ना, -2 1 3 से लेके -1 2 7 से लेके प्लस के 1 28 तक, उस रेंज के अंदर ही रहेगा ये। इसमें क्या है, रेंज से बाहर चले जाता है, तो ये रीजन है, हमें ये यूज करना होगा हमेशा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हमेशा ये यूज करते हैं बाइनरी सर्च निकालने के लिए। कभी भी आप टेस्ट भी दोगे फॉर अ टीसीएस इन्फोसिस इंटर, तो हमेशा यही इस्तेमाल करना जिससे आप रेंज से बाहर नहीं जाए। ठीक है, इसे मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, मिड निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। बुल लेफ्ट ओके इक्वल्स टू मिड
equals to 0 and ARR mid less than equals to ARR control set less than equals to ARR mid -1। ठीक है। एंड बुल राइट ओके इक्वल्स टू मिड इक्वल n-1 this ARR mid less than equals to ARR mid -1। मेरे से हमेशा ये मिस्टेक हो रही है। ठीक है। दिस if left okay and right okay written mid RDTURN। चलो इतना समझ लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है। इधर स्पेस नहीं छोड़ना था अपने को। ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ तक समझा दिया आपको। अब इसके बाद हम क्या है, सबसे पहले बुल लेफ्ट ओके। बुल का मतलब तो आपको पता ही है, या तो 0 या 1। हमेशा राइट ओके और 0 1 में निकालेंगे। इन दोनों में 0 0 हुआ तो रिटर्न मेड हो जाएगा। इन दिन में 8 1 8 0 हुआ तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी और ये रिटर्न मेड नहीं हुआ। और दोनों 1 1 हुए तो रिटर्न मेड वापस हो जाएगा। 0 0 पे और 1 1 पे ही कंडीशन ट्रू होगी, ना कि 0 1 ना ही 1 0 पे। ठीक है। समझ गए। तो लेफ्ट ओके निकाल हमने। अगर मिड इक्वल्स टू 0 है, इन दो कंडीशन में से एक ट्रू होनी चाहिए जब भी चलेगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो नहीं चलेगा। एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फेल्स वो होनी चाहिए। इसमें और ऑपरेटर लग रहा है। ठीक है। इसलिए या तो मिड इक्वल्स टू 0 है, या फिर जो ARR है मिड इक्वल ARR मिड -1। मतलब कि जो मिड है और मिड से एक पीछे जो, ये दोनों बराबर है। मतलब या तो बराबर है या फिर मिड -1 है, वो छोटा है साइज में। सपोज मिड के इंडेक्स में लिख रहा है 4 और मिड -1 के इंडेक्स में 4 और मिड के इंडेक्स में लिख रहा है 6, तो ये कंडीशन ट्रू कर हो जाएगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। यही लिख रहा है इसमें। बुल राइट ओके में n-1 से चलेंगे, या तो मिड n-1 के बराबर है या फिर ARR मिड लेस देन वही मिड -1। और ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ही रिटर्न मिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। और इधर मिड -1 की जगह प्लस होगा। मैंने आपको बाइनरी सर्च समझाया वैसा ही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, इसे एक बार कोड के साथ समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है, मुझे पता है ये। एंड ARR mid -1 less than ARR mid high equals to mid -1 as low
इक्वल्स टू मिड -1 रिटर्न -1। ठीक है, ये वाली हमने समझा दी थी। मिड बड़ा है 0 से एंड ARR मिड -1 लेस देन, मतलब जो मिड -1 है वो बड़ा है। सपोज मिड -1 है 5 और मिड की जो वैल्यू है वो है 4, मतलब ये तो अनसॉर्टेड है। ये अनसॉर्टेड तो हाई इक्वल्स टू मिड -1 हो जाएगा, समझ में। और एल्स ये वाली कंडीशन भी फेल हो जाती है तो लो लो हो जाएगा आपका मिड +1। ठीक है, ये मैं अब कोड चला लेता हूँ, फिर बात करते हैं आगे इसकी। 5 साइज का एरे दे देते हैं। पहला एलिमेंट 5, फिर दे देते हैं 10, फिर 20, फिर 15 एंड लास्ट में 7, इंडेक्स टू 20। ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट 20 निकला। कैसे निकला है कैसे नहीं मैं आपको समझा देता हूँ पूरा अच्छे से। जैसे नीचे कर लेते हैं। अरे यार, चलो कोई नहीं, वो कुछ ज़्यादा नीचे हो गया। मैं सोचा था आपको समझाता हूँ। चलो एक मिनट दूसरा खोल लेते हैं सब पहले। ये रहा, ठीक है। अरे कैसे लेते हैं हाँ, ठीक है। एन निकाल लिया, n-n-1 लो से हाई तक जा रहे हैं। मिड लो प्लस, ये आपको समझ में आ गया क्यों हमने रेंज से बाहर चली जाएगी, इसलिए यूजर का कोई पता नहीं है ना वो कितना बड़ा है, इंटीजर दे दे इसलिए। बोल लेफ्ट ओके कैसे निकला, सबसे पहले ये देखो। देखो अगर मिड की वैल्यू अंदर जो मिड है वो 0 है, सीधी सी बात है, मतलब जो मिड है वो एकदम स्टार्टिंग इंडेक्स पर खड़ा है। या फिर ARR मिड जो है बड़ा है ARR मिड -1 से या बराबर है, इन दो कंडीशन में एक कंडीशन है तो लेफ्ट पे चली जाएगी। और राइट ओके का मतलब क्या होता है, राइट ओके का मतलब है मिड इक्वल्स टू n-1 है। ठीक है, वो ARR मिड लेस देन इक्वल्स टू ARR मिड +1 के इक्वल हो जाएगी, मतलब या तो लास्ट में खड़े है, लास्ट में मिड, या फिर जो मिड है और मिड +1, मतलब मिड की वैल्यू 5 है और मिड +1 की वैल्यू है 4। सीधी सी बात है, मिड +1 की वैल्यू है 4। नहीं, मिड +1, हाँ मिड +1 की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब है वो राइट में है। ठीक है, और अगर इन दोनों में कंडीशन में से है कि भाई वो मिड जो लेफ्ट में है एकदम या फिर राइट में, अगर है तो रिटर्न मिड कर देंगे प्रिंट कि हाँ भाई मिड है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा है वो ये लेफ्ट में जो या फिर राइट में, क्योंकि अनसॉर्टेड है। नहीं तो मिड निकालेंगे, मिड अगर 0 से बड़ा है मतलब लेफ्ट में नहीं बीच में कहीं, और मिड -1 बड़ा है और मिड छोटा है, तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट में से रख जाएंगे और मिड -1 कर देंगे वो वाली लेफ्ट से, और मिड तक की मिड जो होगा वो राइट हो जाएगा अपना, और लेफ्ट तो लेफ्ट ही रहेगा। ठीक है, एल्स नहीं तो फिर लो वाला है वो मिड पे सिड़क जाएगा और राइट वाला राइट पे रहेगा। कहने का मतलब ये रहेगा। अब जैसे ये इंडेक्स है पूरी 5 10 20 57, इस पे गए, सबसे पहले इधर गए 20, हमने देखा कि 20 है, वो 0 पे नहीं है पर उससे छोटा है मिड -1। हाँ है, तो मतलब ये वाली कंडीशन लेफ्ट ओके के लिए परफेक्ट है।
मतलब लेफ्ट में जाने के लिए परफेक्ट है। राइट में एक बार चेक कर लेते हैं, n-1 पे तो खड़ा नहीं है मिड, जो मिड है वो बड़ा है मिड +1 से। हाँ, तो ये राइट पर इधर आ जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, समझ में आई? और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो मिड वाला है वो ही है आंसर। कहने का मतलब ये है, ये दोनों कंडीशन में देखो, इसमें क्या है, मिड +1 है ना, मिड +1 मतलब 15, ये बड़ा है ये छोटा है 20 से, हाँ, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो राइट ओके, राइट प्रिंट करेगा 1। और लेफ्ट में क्या था, जो मिड है, मिड -1 छोटा होना चाहिए, मिड -1 छोटा है मतलब जो बीच वाला है ना, वो मतलब रिटर्न मिड, इसे मिड रिटर्न कर दो, यही सबसे बड़ा है। नहीं तो अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो देखो, हमारे लेफ्ट में तो नहीं है, नहीं है, बीच में ही है, बीच में। तो जो मिड -1 है वो देखो, मिड -1 बड़ा तो नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है बड़ा, समझ रहे हो? तो अगर बड़ा होता तो हाई -1 कर देते, मतलब सपोज हम इधर करते, मिड -1 बड़ा है, तो ये हाई है ना, इधर से हट जाता, इधर आ जाता है, समझ रहे हो? और लो है ना, लो यहीं पे रहता। अब इधर चेक करते पूरे पे, और चेक हमको होता, इधर होता फिर, समझ में आई? और नहीं तो अगर ये ऐसा होता तो इधर 10 आ जाता, और इधर इधर 7 ही रहता, फिर हम चेक करते 20 पे या 50 पे, फिर ऐसे घूमता, और पूरी कंडीशन में मिल ही नहीं रहा, मैं कोई हाई पीक वाला ही नहीं मिला, तो रिटर्न -1 कर देंगे, पर ये कंडीशन बहुत रेयर है, मिल जाती है जनरली हाई पीक। सपोज 111 है तो नहीं मिलेगा, ऐसा सेम ही एज जैसा है तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार प्रैक्टिस करना, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए फाइंड पीक एलिमेंट में, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ टीसीएस पर्पज और इन्फोसिस के लिए। तो प्लीज़ सजेस्ट द वीडियो ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड शेयर। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।